नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अकबर और बीरबल की एक नई कहानी, जिसका नाम है जादूगर ने बीरबल को दी चुनौती। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ये कथा उस समय की है जब अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और वैभव के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। दरबार में अनेक विद्वान, कवि, योद्धा और मंत्री उपस्थित रहते थे, परंतु उनमें सबसे अनोखा और चतुर व्यक्ति था बीरबल। बीरबल केवल हास्य और चतुराई के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी गहरी समझ, न्याय बुद्धि और तुरंत समाधान खोज लेने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। कोई भी कठिन प्रश्न हो या असंभव सी प्रतीत होने वाली समस्या बीरबल के सामने अधिक देर तक टिक नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने बीरबल को खुली चुनौती दे दी। एक दिन सुबह सुबह दरबार सजा हुआ था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। अचानक दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति काले लबादे में, हाथ में एक विचित्र सी छड़ी लिए हुए अंदर प्रवेश करता दिखाई दिया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ दरबार के बीचों बीच आकर रुक गया। महाराज को मेरा प्रणाम, उसने झुककर कहा। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से हमारे दरबार में आए हो? उस व्यक्ति ने गर्व से कहा, मैं दूर देश का प्रसिद्ध जादूगर हूं। मेरी कला के आगे बड़े बड़े विद्वान हार मान चुके हैं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसे चुनौती देने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, महाराज, ज्ञान की परीक्षा से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं इस जादूगर की चुनौती स्वीकार करता हूं। जादूगर ने अपनी छड़ी घुमाई। अचानक दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा घड़ा प्रकट हो गया। बीरबल, जादूगर बोला, इस घड़े में मैंने एक ऐसी वस्तु छिपाई है जिसे कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, पर वो यहां मौजूद है। बताओ, वो क्या है? दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। बीरबल ने शांत भाव से घड़े को देखा, फिर जादूगर की ओर देखा और बोले, इस घड़े में हवा है। जादूगर हंसा, ये तो सामान्य उत्तर हुआ। बीरबल मुस्कुराए, आपने स्वयं कहा, उसे कोई देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, पर वो मौजूद है। ये गुण केवल हवा में है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। जादूगर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। जादूगर ने फिर अपनी छड़ी घुमाई। इस बार दरबार के बीचों बीच एक सोने का पिंजरा प्रकट हुआ, जिसमें एक सुंदर पक्षी बैठा था। यदि ये पक्षी असली है तो इसे बिना पिंजरा खोले आजाद कर दो, जादूगर बोला। दरबार में सब हैरान रह गए। बीरबल ने ध्यान से देखा, फिर उन्होंने पास रखे दर्पण को उठाया और पिंजरे के सामने रख दिया। सबने देखा, पिंजरे में असली पक्षी नहीं था, वो केवल प्रतिबिंब था। बीरबल बोले, ये केवल भ्रम है। आपने दर्पणों और प्रकाश की चाल से सबको धोखा दिया है। जादूगर अब चुप था। अब जादूगर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होगी। उसने दरबार के बीच में एक छोटा सा बीज रखा। यदि तुम सच में बुद्धिमान हो तो इस बीज को अभी और यही पेड़ बना दो। दरबार में खामोशी छा गई। अकबर भी सोच में पड़ गए। बीरबल ने बीज उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, ये जादूगर सचमुच महान है। ये चाहता है कि समय को भी अपने जादू से वश में कर ले। फिर उन्होंने जादूगर की ओर देखा और कहा, बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। यदि आप इसे तुरंत पेड़ बना सकते हैं तो पहले समय को रोक कर दिखाइए। दरबार में फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जादूगर निरुत्तर हो गया। अकबर ने जादूगर से कहा, तुमने कई लोगों को भ्रमित किया होगा, पर हमारे दरबार में सच्चाई और बुद्धि का सम्मान होता है। जादूगर ने सिर झुका लिया। महाराज, वो बोला,
मैं मानता हूं कि मेरी कला लोगों को चकित कर सकती है, परंतु बीरबल की बुद्धि के सामने मेरा जादू टिक नहीं सकता। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जादू भ्रम पैदा करता है, पर ज्ञान भ्रम को दूर करता है। इस घटना के बाद पूरे राज्य में ये चर्चा फैल गई कि बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई केवल दरबार की शोभा नहीं, बल्कि हमारे राज्य की ताकत है। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, सच्ची शक्ति ज्ञान और धैर्य में होती है। दरबार की उस घटना के बाद जब जादूगर पहली बार बीरबल से पराजित हुआ, पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, बीरबल की बुद्धि के आगे जादू भी फीका पड़ जाता है। परंतु कहानी यही समाप्त नहीं हुई। कुछ महीनों बाद एक दिन फिर से अकबर का दरबार सजा हुआ था। अचानक दरवाजे पर वही काला लबादा पहने जादूगर दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी घमंड भरी मुस्कान नहीं थी, बल्कि गंभीरता थी। महाराज को मेरा प्रणाम, उसने कहा। अकबर ने भौहें उठाई। तुम फिर आ गए? क्या इस बार भी बीरबल को चुनौती दोगे? जादूगर बोला, महाराज, पिछली बार मैं केवल भ्रम लेकर आया था। इस बार मैं एक ऐसी परीक्षा लाया हूं जिसमें न जादू काम आएगा, न छल, केवल सच्ची बुद्धि ही काम आएगी। दरबारियों की नजरें तुरंत बीरबल पर टिक गई। बीरबल मुस्कुराए। स्वागत है। चुनौती क्या है? जादूगर ने 3 लोगों को दरबार में बुलाया। पहला व्यक्ति एक व्यापारी, दूसरा एक सैनिक, तीसरा एक साधारण किसान। जादूगर बोला, इन तीनों में से एक व्यक्ति पूर्ण सत्य बोल रहा है, एक पूर्ण झूठ और एक कभी सच कभी झूठ। बीरबल को केवल 3 प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। उन्हें पहचानना होगा कि कौन क्या है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल का पहला प्रश्न। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या सैनिक हमेशा सत्य बोलता है? व्यापारी बोला, हां। दूसरा प्रश्न। बीरबल ने सैनिक से पूछा, क्या किसान हमेशा झूठ बोलता है? सैनिक बोला, नहीं। तीसरा प्रश्न। बीरबल ने किसान से पूछा, क्या व्यापारी कभी कभी झूठ बोलता है? किसान बोला, हां। दरबारियों के चेहरे पर उलझन थी। बीरबल कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, व्यापारी हमेशा झूठ बोलता है, सैनिक कभी कभी सच और झूठ बोलता है, और किसान हमेशा सत्य बोलता है। जादूगर चौंक गया। कैसे? बीरबल ने समझाया, यदि व्यापारी सच बोलता तो सैनिक हमेशा सच बोलता, लेकिन सैनिक ने किसान के बारे में नहीं कहा, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसीलिए व्यापारी झूठा है। फिर शेष समीकरण से सत्य स्पष्ट हो जाता है। दरबार में फिर तालियां गूंज उठीं। जादूगर ने कहा, अभी एक और परीक्षा बाकी है। उसने एक लोहे का संदूक मंगवाया। इसमें एक वस्तु है, जो इसे छुएगा उसका मन प्रकट हो जाएगा। यदि वो लालची है तो सोना दिखाई देगा, यदि भयभीत है तो अंधेरा, यदि शांत है तो प्रकाश। दरबारियों में उत्सुकता फैल गई। पहले एक मंत्री ने हाथ लगाया। उसने कहा, मुझे सोना दिखाई दे रहा है। दूसरे ने कहा, मुझे अंधेरा। जब बीरबल ने हाथ रखा, वे मुस्कुराए। मुझे कुछ भी विशेष नहीं दिख रहा, केवल एक खाली संदूक। जादूगर ने पूछा, क्या तुम अपने मन को इतना शांत मानते हो? बीरबल बोले, नहीं, परंतु मैं जानता हूं कि यह संदूक केवल लोगों की कल्पना का खेल है। जब व्यक्ति को पहले ही बता दिया जाए कि उसे क्या दिख सकता है, तो उसका मन वैसा ही भ्रम रच लेता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सचमुच मन ही सबसे बड़ा जादूगर है। जादूगर अब अंतिम दाव खेलने को तैयार था। बीरबल, उसने कहा, बताओ, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? धन, बल, जादू या कुछ और? दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने उत्तर दिया, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज विश्वास है। जादूगर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, धन बिना विश्वास के बेकार है,
बल बिना विश्वास के डर में बदल जाता है और जादू भी तभी चलता है जब लोग उस पर विश्वास करें। फिर उन्होंने जादूगर की ओर देखा। तुम्हारा जादू भी लोगों के विश्वास पर टिका है। जिस दिन लोग तर्क करना सीख जाएंगे, जादू का असर कम हो जाएगा। जादूगर ने गहरी सांस ली। जादूगर ने सिर झुका लिया। बीरबल, तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञानी हो। मैं मानता हूं, सच्ची शक्ति जादू में नहीं, ज्ञान में है। अकबर ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज से हमारे दरबार में यह सिद्ध हो गया कि तर्क और सत्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं। दरबार वाह वाह से गूंज उठा और इस प्रकार जादूगर की दूसरी चुनौती भी बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने पराजित हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम उसका अपना मन है। विश्वास और तर्क दोनों का संतुलन आवश्यक है। सच्चा ज्ञान दिखावे से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।